हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस। साइंस में आपको याद है हमने लास्ट टाइम टीथ एंड टंग लेसन 6 स्टार्ट किया था। हमने 2 पेजेस रीड करे थे। अब हम नेक्स्ट 2 पेजेस जो हमारे रिमेनिंग हैं वो हम रीड करेंगे। ओके सो और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। तो हमने लास्ट टूथ डीके के बारे में पढ़ा था कि ब्रशिंग हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और करेक्टली ब्रश करने से ही हमारे टीथ ठीक रहेंगे। एंड हमें अपने टीथ की बहुत ही अच्छे से केयर करनी चाहिए है। और अगर हमने अपने टीथ की अच्छे से केयर नहीं करी तो थिन लेयर जो होती है फूड पार्टिकल्स की वो वहाँ पे कलेक्ट हो जाती है सरफेस में टीथ के। तो उसको क्या बोला जाता है वैसे? प्लाक बोलते हैं उसको। और इससे क्या होता है, इससे हमारे टीथ येलो दिखने लगते हैं और डर्टी होते हैं। और टूथ डीके अगर होता है तो वो बैड ब्रेथ भी हो जाती है उससे। और कैविटीज, होल, सब कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं अगर टूथ डीके हो तो। और हमें हमेशा अपने टीथ क्लीन और अच्छे रखने चाहिए। वो किससे होंगे? ब्रश करने से। बहुत ब्रश ट्वाइस अ डे हमने करना चाहिए, सुबह भी रात को भी खाना खाने के बाद, तो उससे हमारे ठीक रहेंगे। अब हम आगे भी पढ़ेंगे कि हम कैसे अपने टीथ की केयर करें। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे केयर ऑफ टीथ। ब्रश योर टीथ केयरफुली एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, वंस इन द मॉर्निंग एंड अगेन बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक है, आपको हमेशा अपने टीथ 2 बार ब्रश करने चाहिए, एक सुबह और एक बिफोर गोइंग टू बेड, रात को सोने से पहले। ब्रश योर टीथ जेंटली, ब्रशिंग हार्ड कैन डैमेज योर गम्स। हमें कभी भी जोर से तेज से ब्रश नहीं करना चाहिए, उससे हमारे गम्स डैमेज हो जाते हैं और फिर ब्लड भी निकलता है तो वो भी अच्छा नहीं होता। हमें जेंटली सॉफ्टली हमने ब्रश करना चाहिए। मूव द ब्रश इन अ सर्कुलर मोशन ओवर योर टीथ एंड गम्स। हमें सर्कुलर मोशन में हमेशा ब्रश करना चाहिए जो टीथ और गम्स को कवर करे। ईट हेल्दी फूड सच एज रेडिश, कैरेट्स, कैबेज एंड सिट्रस फ्रूट्स। हमें हमेशा हेल्दी फूड्स खाने चाहिए, जैसे कि रेडिश मतलब मूली, कैरेट्स, गाजर, कैबेज और सिट्रस फ्रूट्स मतलब जो जैसे ऑरेंज हो गए, ऐसे फ्रूट्स हमने खाने चाहिए। और हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए। अवॉइड स्टिकी फूड्स लाइक स्वीट्स, चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स। बट आप बच्चे तो सारे खाते होंगे, चॉकलेट्स भी खाते हैं, आइसक्रीम्स भी खाते हैं, बट हमें उसको अवॉइड करना चाहिए बिकॉज दे अलाउ बैक्टीरिया टू ग्रो रैपिडली। उससे क्या होता है, अगर आप बहुत सारा चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स खाएंगे या स्वीट्स खाएंगे तो धीरे धीरे वो बैक्टीरिया जो है वो हमारे टीथ में ग्रो होते रहेंगे। आफ्टर एवरी मील रिंस योर टीथ वेल विथ प्लेन वाटर टू रिमूव फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन योर टीथ। जब भी हम कुछ खाते हैं एवरी मील के बाद हमने प्लेन वाटर से रिंस करने चाहिए, अपने टीथ कुल्ला करना चाहिए, जिससे कि जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं हमारे जो टीथ में फंस जाते हैं वो निकल जाएंगे। फ्लॉस योर टीथ वंस अ डे, इट रीचेज द एरिया वेयर योर टूथ ब्रश के नॉट रीच। हमें फ्लॉस भी करना चाहिए जहाँ पे ब्रश जो नहीं पार्टिकल्स हटा पाता वो उसकी मदद से हट जाते हैं। विजिट योर डेंटिस्ट वंस इन 6 months। फ्लॉस इज अ डेंटल स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग आती है उसको हम फ्लॉस बोलते हैं, जिससे दांत साफ होते हैं। और हमें हमेशा एवरी 6 months में अपने रेगुलर चेकअप के लिए डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे, ये तो हमने ह्यूमन टीथ के बारे में पढ़ा, अब हम टीथ इन एनिमल्स में पढ़ेंगे। एनिमल्स के टीथ कैसे होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Like us, many other animals also have teeth to help them eat their food. हमारे जैसे एनिमल्स में भी टीथ होते हैं जो उनको उनका फूड खाने में मदद करते हैं। The mouth parts and teeth of these animals are suited to the type of food they eat. जो एनिमल्स जिस टाइप का खाना खाते हैं उस तरह के उनके दांत होते हैं।
Grass eating animals like deer, goat, cow and horses have well developed cutting teeth. उनको क्या बोलते हैं? incisors. To bite off grass and leaves from plants. जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे कि गोट हो गई, डियर हो गए, काव हो गए, हॉर्सेस हो गए, इनके वेल डेवलप कटिंग टीथ होते हैं. ये कटिंग टीथ को क्या बोलते हैं? इंसाइजर्स. उससे वो उसकी मदद से वो ग्रास को अच्छे से और लीव्स को अच्छे से बाइट कर सकते हैं प्लांट से. दे ऑल्सो हैव स्ट्रिंग एंड ब्रॉड ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक ऑफ देयर माउथ. इनके स्ट्रिंग और ब्रॉड ग्राइंडिंग टीथ भी होते हैं इनके बैक ऑफ द माउथ, इनके मुंह के पीछे. बट दे डू नॉट हैव टियरिंग टीथ और इंसाइजर्स एज दे डू नॉट नीड देम. बट लेकिन इनके टियरिंग टीथ नहीं होते हैं और इंसाइजर्स जिनको बोलते हैं, एज दे डू नॉट नीड, उनको जरूरत नहीं होती. देयर इज अ स्पेस बिटवीन देयर फ्रंट टीथ एंड बैक टीथ. इन एनिमल्स के फ्रंट टीथ और बैक टीथ के बीच में स्पेस होती है. द एज ऑफ अ हॉर्स कैन बी नोन बाय काउंटिंग इट्स टीथ. जो एज है हॉर्स की वो हमें पता चल सकती है उसके टीथ से, उसके टीथ की काउंटिंग से हमें हॉर्स की एज पता कर सकती है. इट हैज 6 पेयर्स ऑफ टीथ एट द एज ऑफ 1, 12 पेयर ऑफ टीथ एट द एज ऑफ 5. उसके 6, जब वो 1 ईयर का होता है हॉर्स तो उसके 6 पेयर ऑफ टीथ आ जाते हैं और 12 पेयर आते हैं जब वो हॉर्स 5 ईयर्स का होता है. इसलिए हमें उनकी एज पता चल जाती है उनके टीथ काउंट करने पे. फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोर्स. जो फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, उनको कार्निवोर्स बोला जाता है. लाइक लायंस, टाइगर्स, कैट्स, डॉग्स हैव वेल डेवलप्ड कैनाइन्स टू टियर द फ्लैश. उनके कैनाइन्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप्ड होते हैं जिससे कि वो फ्लैश को खा सकते हैं इजीली. दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ टू च्यू द फ्लैश. उनके ग्राइंडिंग टीथ भी होते हैं च्यू करने के लिए. एनिमल्स लाइक mongoose, squirrels and rats eat seeds. ये सारे एनिमल्स क्या खाते हैं? सीड्स खाते हैं. फ्रूट्स भी खाते हैं एंड नट्स खाते हैं. टू बाइट एंड कट द फूड दे हैव अ पेयर ऑफ वेरी शार्प टीथ इन ईच जॉ. अब इन सब को खाने के लिए, बाइट करने के लिए, कट करने के लिए दे हैव अ पेयर ऑफ वेरी शार्प टीथ. इनके बहुत ही शार्प टीथ होते हैं ईच जॉ में. एक एक जॉ में उनके बहुत ही शार्प टीथ होते हैं. अब हम टंग के बारे में पढ़ेंगे. Our tongue is an organ which helps us to move the food in the mouth and swallow it. टंग से हम क्या करते हैं? टंग हमें हेल्प करता है to move the food in the mouth and swallow it. It also has bumpy taste buds on its surface. These buds help us to taste the food we eat. टंग की मदद से हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं ना हम अपना फूड. तो टंग हमें जो भी हम अपने माउथ में लेके जाते हैं जो भी फूड, वो उसको हमें टेस्ट करने में मदद करता है. These are 4 types of taste buds located on different parts of the tongue. They help us recognizing whether the food is sweet, salty, sour or bitter. टंग की वजह से ही हमें पता चलता है कि जो हम फूड खा रहे हैं वो कैसा है, वो स्वीट है, सॉल्टी है, बिटर है या सार है. Our tongue also help us to speak clearly. टंग की वजह से हम क्लियरली भी बोल सकते हैं. अब फंक्शंस ऑफ टंग के बारे में पढ़ेंगे. टंग इज एन इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन. Our tongue not only recognize the taste of different foods we eat but also help in. टंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है हमारी बॉडी का. वो ही ना ही सिर्फ टेस्ट रिकॉग्नाइज करता है, वो और भी बहुत कुछ करता है. हम उसके बारे में पढ़ेंगे. मूविंग फूड इन आवर माउथ. फूड को हमारे माउथ में मूव करने के लिए. स्वॉलोइंग, स्वॉलो करने के लिए. स्पीच के लिए, हम जो बोलते हैं वो क्लियर स्पीच हो, उसके लिए भी टंग हेल्प करता है. एक्शन एज अ टूथपिक. एक्टिंग एज अ टूथपिक. Expressing emotions. Animals use their tongue for lapping up water. आपने देखा है ना किसी भी एनिमल को
डॉग को, कैट को, वो अपने टंग की मदद से ही वाटर या मिल्क पीता है. एंड फॉर ग्रूमिंग, अ फ्रॉग कैन फ्लिक आउट इट्स टंग टू कैच इंसेक्ट्स. अब केयर ऑफ द टंग कैसे करनी है? अवॉइड ईटिंग वेरी स्पाइसी फूड. हमें हमेशा कभी भी हमें ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए. यूज़ अ टंग क्लीनर टू क्लीन द टंग. हमें टंग क्लीनर भी यूज़ करना चाहिए अपनी टंग क्लीन करने के लिए. अवॉइड ड्रिंकिंग वेरी हॉट बेवरेजेस. हमें ज़्यादा बहुत ही हॉट ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए. अपने माउथ में डायरेक्ट लेके नहीं जानी चाहिए ज़्यादा हॉट. ओके, ये था टंग के बारे में हमने पढ़ा. अब आपने क्या करना है, आपने ये 2 पेजेस थॉरोली पढ़ने हैं. ओके, तभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर पाएंगे, वरना हमें एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी. तो आपने ये 2 पेजेस नहीं, पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करना है, तभी हमें अच्छे से एक्सरसाइज समझ आएगी. तो आपने ये सारा चैप्टर कंप्लीट करना है, और मैं आपको इसके अंडरलाइन वर्ड्स करके दूंगी, डिफिकल्ट वर्ड्स, वो भी आपने अपनी नोटबुक में लिखकर लर्न करने हैं. ओके, थैंक यू.